नमस्ते साथियों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम RIEs के द्वारा जो CEE मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम लिया जाने वाला है 2023 ईस्वी में, उसके एरियाज एंड उसके सिलेबस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एरियाज ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। CEE का फुल फॉर्म आपके समक्ष यहाँ लिखा हुआ है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। देखते हैं, पहला है सेपरेट क्वेश्चंस विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स लेवल 1। लेवल 1 में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? BSc BEd BA BEd और MSc एड, मतलब एजुकेशन में MSc। लेवल 2 में लिखा है BEd BEd और MEd, मतलब ये है कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है और उनको 2 वर्षीय BEd का कोर्स करना है, वो हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा की एग्जाम दी है और वो अब ग्रेजुएशन प्लस BEd करने वाले हैं। ग्रेजुएशन प्लस BEd का से तात्पर्य है कि 5 साल का कोर्स आपका 4 साल में कर दिया जाएगा। और लेवल 3 में है सिर्फ MEd, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और उनको शिक्षा में परास्नातक की डिग्री लेनी है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, लिखा है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एज गिवन बिलो। लेवल फर्स्ट के लिए है द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी सच एज एक्सपेक्टेड ऑफ द कैंडिडेट कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जिन्होंने किया है उनके लिए। लेवल 2 का है द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी सच एज एक्सपेक्टेड ऑफ द कैंडिडेट कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। उनका कठिनाई स्तर क्या रहेगा? ग्रेजुएशन का स्तर का रहेगा। और इनका सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी का, लेवल फर्स्ट वालों का। लेवल 3 वालों का है The level of questions will be such as expected of the candidate completing graduation and professional education level, कि जिन्होंने व्यावसायिक मतलब पेशेवराना एजुकेशन में जिन्होंने पास कर लिया है या जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मतलब MEd के लिए। थर्ड आता है फॉर ऑल द लेवल्स एरियाज ऑफ द टेस्टेड एरिया। फर्स्ट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब लैंग्वेज मतलब भाषागत जांच आपकी की जाएगी। सेकंड है टीचिंग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड, और थर्ड है रीजनिंग एबिलिटी। ये 3 वो हिस्से हैं, वो सिलेबस हैं, वो अध्ययन बिंदु है जिन पर आधारित हमारा CEE 2023 का एग्जाम रहने वाला है। चौथा पॉइंट दिया है आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, मतलब कुल मिलाकर उस प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चन होंगे? 80। क्या क्या उसका अंक भार रहेगा और क्या क्या उसकी संख्या रहेगी? देखते हैं। 3 दिखे थे, आपने देखा था अभी। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश 20 क्वेश्चंस, मतलब इंग्लिश की अंग्रेजी भाषा पर आधारित कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे, तो 30 और 20 हो गए 50। एंड रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चंस, वेटेज विल बी गिवन। और 30 क्वेश्चन जो हैं वो किसके रहेंगे? रीजनिंग एबिलिटी के प्लस से 30, तो कुल मिलाकर क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हो गए? 80। आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट लिखा है मीडियम ऑफ टेक्स्ट बुकलेट विल बी ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा या जो बुकलेट होगी, टेस्ट बुकलेट, उसमें 2 तरह से 2 भाषाओं में प्रश्न होंगे, एक तो अंग्रेजी में और उसी का हिंदी अनुवाद भी होगा। अर्थात पेपर को कुल मिलाकर 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में पेपर है, उस प्रश्न है, उसी के ठीक सामने हिंदी में भी वही प्रश्न दिया होगा। 6 नंबर का पॉइंट देखिएगा, नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स 80, मतलब कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 80। और टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स, अर्थात कुल मिलाकर 2 घंटे का समय आपको इन 80 प्रश्नों का हल करने के लिए दिया जाएगा। 7वां पॉइंट लिखा है नंबर ऑफ टेस्ट बुकलेट्स ओनली 1 सेट ऑफ बुकलेट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच ग्रुप, कि हर या प्रत्येक एक ग्रुप के लिए एक बुकलेट बनाई गई है। ये आप यहाँ समझ गए। अब चलते हैं आगे। 8वां लिखा है माइनस मार्किंग से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर्स विल कैरी 2 मार्क्स ईच, कि एक सही उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलेंगे। रॉन्ग आंसर्स विल कैरी नेगेटिव मार्किंग ऑफ माइनस, मतलब अर्थात -0.5 मार्क्स ईच, एंड क्वेश्चंस अनअटेंडेड विल कैरी नो मार्क्स। मतलब 3 प्रकार की स्थितियां बनती है। यदि आपने प्रश्न को सही हल किया तो आपको 2 अंक मिलेंगे एक की। यदि आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो
5 अर्थात आधा अंक काटा जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आपने यदि 4 प्रश्न गलत कर दिए हैं तो आपका सही वाला एक प्रश्न क्या हो जाएगा, मृत प्राय घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात आधा आधा अंक मिलाकर कुल मिलाकर इसके 2 अंक काट दिए जाएंगे। और तीसरी स्थिति बनती है अनअटेंडेड, मतलब जिसको आपने अटेंड नहीं किया है, जिसका उत्तर नहीं दिया है, उसके लिए किसी प्रकार का ना तो कोई मार्क्स दिया जाएगा, न ही कोई नेगेटिव मार्किंग उसके लिए की जाएगी। तो सलाह यही रहेगी कि यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसके साथ छेड़छाड़ न करें। आगे आता है सिलेबस फॉर CEE 2023। आगे लिखा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरियाज लाइक comprehension, rearranging sentences, selecting suitable words for the blanks कि खालिस्तान के लिए एक उत्तम वर्ड का चुनाव करना, फाइंडिंग आउट एरर्स इन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेज, फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट मीनिंग टू द गिवन पैसेज, मतलब किसी भी शब्द का कोई स्थानापन्न नया शब्द खोजना है, फाइंडिंग आउट सुटेबल वर्ड्स फॉर द इनकम्प्लीट सेंटेंसेज, सिक्वेंसिंग ग्रामर विच इंक्लूडेड सिनोनिम्स, एटनोनिम्स, आइडियोम्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेज एंड आर्टिकल्स। तो इनसे संबंधित क्या होंगे, कोई सीक्वेंसिंग और ग्रामर इनसे संबंधित होगी। ये 5-6 पार्ट आपके ग्रामर से संबंधित होंगे। अब आता है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। टीचिंग एप्टीट्यूड विल कवर स्पेसिफिक एरियाज लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रेन एंड टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्टेड इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ contemporary इश्यूज pertaining टू स्कूल एजुकेशन। और थर्ड का है रीजनिंग एबिलिटी इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरियाज लाइक वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, मिसिंग नंबर्स, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, arranging the sentences in a sequential form, statement and conclusion, syllogism, logical problems and establishing relationship। ये कुल मिलाकर ये रीजनिंग एप्टीट्यूड एबिलिटी पर आधारित वो एरियाज हैं जिनसे सवालात हमसे CEE 2023 की एग्जामिनेशन के दौरान किए जाने वाले हैं। वो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।